नमस्कार दोस्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के उन अमूल्य संदेशों को समझने का प्रयास करेंगे जो आज भी हमारे जीवन को सही दिशा देने में सक्षम है। गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह एक जीवन जीने की कला है। यह हमें सिखाती है कि कैसे कठिन परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्यों का पालन करें और सही निर्णय लें। श्रीमद् भगवद गीता का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, बिना इस बात की चिंता किए कि उसका परिणाम क्या होगा। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम परिणामों को लेकर इतना चिंतित हो जाते हैं कि अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाते। गीता हमें यह सिखाती है कि मेहनत और सच्चाई से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो व्यक्ति अपने काम को ईमानदारी से करता है, वह हमेशा संतोष और सफलता पाता है। गीता हमें यह भी सिखाती है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है। अगर हम अपने मन को नियंत्रित कर लें तो जीवन की हर मुश्किल को आसानी से पार कर सकते हैं। मन को शांत और स्थिर रखने के लिए ध्यान और आत्म अनुशासन बहुत जरूरी है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अक्सर मानसिक शांति खो देते हैं। गीता हमें यह सिखाती है कि शांति हमारे भीतर ही है, हमें बस उसे महसूस करना है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरों से तुलना करने लगते हैं। इससे हमारे मन में ईर्ष्या और असंतोष पैदा होता है। गीता हमें यह सिखाती है कि हर व्यक्ति का जीवन अलग है और हर किसी की यात्रा अनोखी है। हमें अपनी क्षमताओं और सीमाओं को पहचानकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। दूसरों से तुलना करना केवल हमारे आत्मविश्वास को कम करता है और हमें हमारी सच्ची खुशी से दूर ले जाता है। श्रीमद् भगवद गीता का एक और महत्वपूर्ण संदेश है, सच्चे ज्ञान की प्राप्ति। गीता के अनुसार ज्ञान वह है जो हमें सही और गलत में अंतर करना सिखाए। यह ज्ञान हमें बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि हमारे भीतर से मिलता है। इसके लिए हमें अपने मन और आत्मा के साथ जुड़ने की आवश्यकता है। गीता हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान वही है जो हमें हमारे कर्तव्यों का सही ढंग से पालन करना सिखाए। गीता यह भी कहती है कि जीवन में परिवर्तन ही एकमात्र स्थायी चीज है। हर सुख के बाद दुख आता है और हर दुख के बाद सुख। अगर हम इस सच्चाई को समझ लें तो हम कभी भी किसी परिस्थिति में हताश या घमंडित नहीं होंगे। हमें हर परिस्थिति को समान रूप से स्वीकार करना चाहिए और यह विश्वास रखना चाहिए कि समय के साथ सब कुछ बदल जाएगा। आज के समय में जहां तनाव और अनिश्चितता हर किसी के जीवन का हिस्सा बन गई है, गीता हमें यह सिखाती है कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर है। धन, प्रसिद्धि और शक्ति केवल क्षणिक सुख देते हैं। असली खुशी तब मिलती है जब हम अपने भीतर शांति और संतोष पाते हैं। गीता के अनुसार जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कर लेता है और अपनी आत्मा के साथ जुड़ जाता है, वही सच्ची खुशी का अनुभव कर सकता है। गीता हमें यह भी सिखाती है कि सभी जीव समान हैं। किसी से भी घृणा करना या भेदभाव करना गलत है। हर व्यक्ति और हर जीव ईश्वर का अंश है, इसलिए हमें सभी के साथ प्रेम और समानता का व्यवहार करना चाहिए। अगर हम इस संदेश को अपने जीवन में अपनाएं तो समाज में शांति और भाईचारे की भावना बढ़ सकती है। अंत में गीता हमें यह सिखाती है कि सच्चा योग वही है जिसमें हम अपने कर्मों को ईश्वर को अर्पित करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें अपने काम छोड़कर तपस्या करनी चाहिए, बल्कि इसका अर्थ है कि हमें अपने हर काम को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए और उसके परिणाम को भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार करना चाहिए। गीता के ये संदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने हजारों साल पहले थे। अगर हम इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं तो हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। गीता हमें सिखाती है कि जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा को सुंदर बनाने के लिए हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, अपने मन को शांत रखना चाहिए और सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। विस्तार, कर्म का सिद्धांत। गीता में कर्म का महत्व बार बार समझाया गया है। यह सिखाया गया है कि कर्म ही हमारी पहचान है। कर्म किसी जाति, धर्म या किसी विशेष वर्ग से सीमित नहीं है। हर व्यक्ति का कर्म ही उसका धर्म है। इसका यह भी मतलब है कि कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। जो व्यक्ति अपने छोटे से छोटे काम को भी पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करता है, वह भी महान है। आधुनिक युग में यह संदेश हमें यह सिखाता है कि हमें अपने काम को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। चाहे हम किसी कंपनी के अधिकारी हों या किसी दुकान के मालिक, अगर हम अपने काम को पूरे मन से करेंगे तो वह काम हमें संतोष और सफलता देगा। गीता का एक और गहरा संदेश है,
कि काम को व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर करना चाहिए। जब हम केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं तो वह कर्म स्थायी सुख दे सकता है, लेकिन जब हम अपने काम को दूसरों की भलाई के लिए करते हैं तो वह हमें सच्ची खुशी और आत्मसंतोष देता है। उदाहरण के लिए, अगर एक शिक्षक केवल वेतन के लिए पढ़ा रहा है तो वह कर्म अधूरा है, लेकिन अगर वह अपने विद्यार्थियों को शिक्षित करने के उद्देश्य से पढ़ा रहा है तो वह कर्म सच्चा और महान है। विस्तार। मन का नियंत्रण। मनुष्य का मन उसका सबसे बड़ा मित्र भी हो सकता है और सबसे बड़ा शत्रु भी। गीता में कहा गया है कि अगर हम अपने मन को नियंत्रित कर लें तो हम हर परिस्थिति में स्थिर रह सकते हैं, लेकिन अगर हमारा मन हमारे ऊपर हावी हो जाए तो यह हमें विनाश की ओर ले जा सकता है। आज की दुनिया में जहां ध्यान भटकाने वाली चीजें बहुत अधिक हैं, मन का नियंत्रण बहुत जरूरी हो गया है। गीता हमें सिखाती है कि ध्यान, योग और आत्म अनुशासन के माध्यम से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं तो हमें अपने मन को बार बार प्रेरित करना पड़ता है। यह प्रक्रिया कठिन हो सकती है, लेकिन इसे नियमित अभ्यास से प्राप्त किया जा सकता है। गीता हमें यह भी सिखाती है कि मन को स्थिर रखने का एक और तरीका है कि हम अपने मन को अच्छे विचारों और सकारात्मक ऊर्जा से भरें। जब हमारा मन सकारात्मक होता है तो हमारे आसपास की नकारात्मकता का हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विस्तार। ज्ञान का महत्व। ज्ञान वह शक्ति है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। गीता में ज्ञान को बहुत उच्च स्थान दिया गया है, लेकिन यहाँ पर केवल पुस्तकीय ज्ञान की बात नहीं हो रही है। गीता में जिस ज्ञान का उल्लेख है वह आत्मा और परमात्मा के बीच के संबंध को समझने का ज्ञान है। यह ज्ञान हमें बताता है कि हम इस संसार में क्यों आए हैं और हमारा उद्देश्य क्या है। आज की शिक्षा प्रणाली में जहां केवल अकादमिक उपलब्धियों पर जोर दिया जाता है, गीता का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि हमें आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा की भी आवश्यकता है। अगर हम केवल बाहरी दुनिया को समझने का प्रयास करेंगे और अपनी आत्मा को भूल जाएंगे तो हमारा जीवन अधूरा रहेगा। विस्तार। जीवन में समता। गीता का एक और महत्वपूर्ण संदेश है कि हमें जीवन में हर परिस्थिति में समान रहना चाहिए, चाहे सुख आए या दुख। हमें कभी भी अपनी मानसिक स्थिति को बदलने नहीं देना चाहिए। जब हम इस सिद्धांत को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम किसी भी कठिनाई का सामना आसानी से कर सकते हैं। गीता का यह संदेश हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में हर चीज अस्थायी है। अगर आज हमारे पास धन है तो कल नहीं भी हो सकता है। अगर आज हम सफल हैं तो कल हमें असफलता का सामना भी करना पड़ सकता है। लेकिन अगर हम हर परिस्थिति को समान रूप से स्वीकार करेंगे तो हमारा जीवन शांत और संतुलित रहेगा। गीता के इन गहरे संदेशों को समझने और अपनाने के लिए हमें इसे अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना होगा। गीता के इस अमूल्य ज्ञान की यात्रा में शामिल होने के लिए आपका धन्यवाद। याद रखें, इसके उपदेश सिर्फ एक युग के लिए नहीं है, बल्कि हर पीढ़ी के जीवन के संघर्षों में मार्गदर्शन के लिए है। यदि इस वीडियो ने आपको प्रेरित किया या आपके जीवन में कोई स्पष्टता लाई है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि यह संदेश और अधिक लोगों तक पहुंचे। आइए इन शिक्षाओं को अपनाएं और हर दिन अपने जीवन का एक बेहतर संस्करण बनने का प्रयास करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।